लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। 3 मई को शुरू हुई हिंसा की चिंगारी लगातार सुलग रही है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाएगी। किसने भड़काई आग दिलों में, किसने फूंक दिया इंसानियत होने की आखिरी उम्मीद को, तो उपायों की दुनिया को किसने जंगल में बदल दिया। मगर हाथों में कुदाल, कलम और कंप्यूटर लेकर चलने वाले लोगों ने बंदूकें उठा ली। नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं इंडो ट्रेडिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक राज्य मणिपुर की, जहां 3 मई को शुरू हुए 2 कम्युनिटी कुकी और मितेई के बीच के वायलेंस ने पूरे भारत को सोचने पे मजबूर कर दिया है। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। इस घटना ने भारत के लोगों को सर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज भारत अपनी ही बेटियों से नजरें नहीं मिला पा रहा है और इस सब के बीच कुछ हो रही है तो वो है सिर्फ राजनीति। जहां मणिपुर के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आता, सरकार से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मणिपुर की याद तब आई जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा कुकर्म सामने आया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांपने लगती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की सच्चाई। आपको हम बता दें कि मणिपुर नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम के साथ साथ ईस्ट में म्यांमार के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर के ऑन गोइंग वायलेंट अनरेस्ट के पीछे यहाँ के हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और डेमोग्राफी जैसे बहुत से कारण हैं जिन्होंने आपस में मिलकर ही इस तसल को जन्म दिया है। मणिपुर की टोटल आबादी 30 लाख है। मणिपुर को बेसिकली 2 भागों में बांटा जा सकता है, हिल्स और सेंट्रल वैली। अगर हम यहाँ की डेमोग्राफी पे नज़र डालें तो हम पाएंगे कि यहाँ की सेंट्रल वैली पूरी ज्योग्राफिकल एरिया का 10% है। यहाँ मेनली मेतेई और मेतेई पंगल्स रहा करते हैं, जो 2011 की सनसेट के अकॉर्डिंग मणिपुर की 54% पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करते हैं। जहाँ एक और मेतेई हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं मेतेई पंगल्स मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड वैली रीजन मेतेई रूलर्स के समय से ही पावर सेंटर माना जाता रहा है। ऐसे में हमेशा से वैली रीजन्स उसकी हिल रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा समृद्ध रहा है, जिसका सीधा एडवांटेज यहाँ रहने वाले मेतेई कम्युनिटी को मिलता रहा है। वहीं मणिपुर के हिल एरियाज, जो कि स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का ऑलमोस्ट 90% है, उसमें नागाज, कुकीज़ और अदर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जो क्रिश्चियंस रिलीजन को मानते हैं। लंबे समय से मणिपुर की डोमिनेंट ट्राइब मेतेई सरकार से अपने लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड कर रही है। साथ ही शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर भी 2013 से ही मेतेई के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इंक्लूजन की डिमांड कर रही है। हालांकि मेतेई कम्युनिटी, जो कि होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, उसके कुछ सेक्ट्स ऑलरेडी एससी और ओबीसी लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, लेकिन मेतेई की पूरी कम्युनिटी के लिए एसटी स्टेटस डिमांड करने का तर्क ये दिया जाता है कि उनके एंसेस्ट्रल लैंड, कल्चर और आइडेंटिटी को म्यांमार से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स और नॉन नेटिव सेटलर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए एसटी स्टेटस की ज़रूरत है। इस डिमांड के अगेंस्ट मणिपुर हिल रीजन के ट्राइबल्स, जिसमें कुकीज़ और नागाज मोस्ट प्रोमिनेंट हैं, उनका तर्क है कि स्टेट में मेतेई ऑलरेडी सोशली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट पोजीशन में है। साथ ही मणिपुरी, जो मेतेई की मदर टंग है, उसे मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस प्राप्त होने के साथ साथ भारत की 22 शेड्यूल लैंग्वेज में स्थान मिला हुआ है। मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव में भी मेतेई डोमिनेट करते हैं, जहां टोटल मेंबर्स में से 40 एमएलएज वैली से चुनकर आते हैं, जबकि केवल 20 मेंबर्स ही हिल रीजन्स के हैं। यहाँ तक कि मणिपुर स्टेट के करेंट चीफ मिनिस्टर भी मेतेई कम्युनिटी के हैं। हिल्स एरियाज ट्राइब्स का आरोप है कि हाल के सालों में मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही
है। मणिपुर के 90% एरिया में हिल ट्राइब्स रहती हैं। ऐसे में सभी ट्राइब्स लैंड्स अपने शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टेटस की वजह से प्रोटेक्टेड हैं, जिसके चलते ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स वैली में तो लैंड खरीद सकती हैं, लेकिन वैली में रहने वाले मेतेई हिल्स रीजन्स में लैंड नहीं खरीद सकते हैं। जहाँ एक और मेतेई एसटी स्टेटस लेकर हिल रीजन लैंड एक्वायर करने के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, वहीं इन हिल ट्राइब्स को लगता है कि यदि ऑलरेडी डोमिनेंट मेतेई कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो हिल एरियाज से उन्हें एविक्ट करने लगेंगे। इसी सारी खींचातानी के बीच मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया कि मेतेई के एसटी लिस्ट्स में इंक्लूजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 वीक्स के अंदर ही रिक्वेस्ट दिया जाए। मिड अप्रैल में जैसे ही ये जजमेंट बाहर आया, सारे मणिपुर के लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के कारण वहाँ पे अनस्टेबिलिटी बढ़ने लगी। हाई कोर्ट के इसी ऑर्डर का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने 3 मई को बहुत सारी हिल डिस्ट्रिक्ट्स में एक सॉलिडिटी मार्च का आह्वान किया। इसी के साथ हिंसा धधक उठी और उसने देखते ही देखते पूरे मणिपुर को चपेट में ले लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 मई से आज तक 140 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। दिन प्रतिदिन हिंसक होती हुई घटनाओं के बीच यहाँ के 50,000 से ज़्यादा लोगों को रीएलोकेट करना पड़ा। हालांकि इसी बीच अमित शाह ने 29 मई से 1 जून तक मणिपुर का दौरा किया था और कुकी और मेतेई प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। यही नहीं, विपक्ष का चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी ने भी 29 से 30 जून को मणिपुर का दौरा किया था। इस सब को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद अब मणिपुर के हालात कुछ संभल जाएं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर थी, क्योंकि मणिपुर की हालत इस तरह बिगड़ी हुई है, इसका अंदाज़ा लोगों को जब हुआ तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। असल में 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ। एक कुकी जोमी ट्राइब की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये वीडियो सचमुच दिल दहला देने वाली है। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना राज्य की राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कानपोपकी जिले के डी फिनोम गांव की है। ये घटना हाल की नहीं है। बताया जा रहा है कि ये घटना 4 मई के दोपहर 3 बजे की है। पीएम मोदी भी काफ़ी दुखी दिखे एवं गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। आशा करते हैं मणिपुर द जेवल ऑफ इंडिया में फिर से शांति आए। आपके इस पर क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।